ओके, तो हम करते हैं आज एक्सरसाइज 8 क्लास 9 का है ये, फ्रॉम ML अग्रवाल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 81 अपॉन 16 रेज टू द पावर -3/4। तो अब हम इसको करेंगे, जितने सारे लॉज हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं उस सबको अप्लाई करेंगे जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं 81/16, ये है हमारा रेज़ टू द पावर -3/4। ठीक है, तो तब भी जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है हम क्या करते हैं, अंदर वाले जो नंबर्स होते हैं हम उनके एलसीएम लेते हैं। तो ये 81 कितना होगा, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, और 16 होगा हमारा, जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स तो हमारे पास क्या आएगा 16। ठीक, तो ये रहा 2⁻4 और ये है हमारे पास इसकी होल रेज़ टू द पावर -3/4। ठीक है, ये देखो, अब हम इसे करेंगे 3/2। इनकी जो बेस है वो डिफरेंट है बट पार सेम है, तो हम ऊपर एक पार लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो है -3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या बचा अब 3/2 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, और हमने पढ़ा था लॉज वाली वीडियो में कि जब भी किसी नंबर पे यानी किसी बेस पे पार नेगेटिव होगी तो हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ कर देंगे इसको 2/3, तो ये जो पार है ये हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव, तो हमारे पास जो पार आएगी वो आएगी +3। ठीक, तो अब हम इसको 2 का क्यूब लिखेंगे, फिर हम 3 का क्यूब लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/27। तो आंसर इज 8/27। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/61/64 रेज़ टू द पावर -2/3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर न्यूमरेटर से हम क्या करते हैं प्लस। तो 61 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 61, 61 प्लस 64 प्लस 61 125/64। ठीक, रेज़ टू द पावर -2/3 ये हो गया। अब ये जो है 125 और 64, तो ये क्या है हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास बाहर की जो पावर है इसमें नीचे 3 है, तो यानी जो अंदर वाले जो नंबर्स हो सकते हैं वो क्यूब हो सकते हैं किसी भी नंबर का, तो ये 5 का क्यूब है और नीचे वाला 4 का क्यूब है। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसका फाइंड आउट करने का, एक तरीका ये है कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो अब हम करते हैं 5/64। ठीक है, ऊपर हम लिख देंगे क्यूब -2/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 5, सॉरी ये 64 नहीं है, गलत हो गया, मैं इसको यहां से कर देती हूँ, यहाँ करती हूँ मैं। तो ये जो 125 है किसका क्यूब होता है 5 का, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का। ठीक है, -2/3। अब हम क्या करेंगे, देखो बेस तो डिफरेंट है
बट पार सेम है, तो क्या करेंगे 5/4 रेज़्ड टू द पावर 3। ठीक है, अब इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5/4 रेज़्ड टू द पावर -2। अब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव हम इसे कैसे बनाएंगे 4/5 करके रेज़्ड टू द पावर हम कर देंगे 2। तो आंसर क्या होगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पार्ट 1। तो सेकंड क्वेश्चन है 2a रेज़्ड टू द पावर -3 b रेज़्ड टू द पावर 2 होल में है रेज़्ड टू द पावर 3। तो हम इसे क्या करेंगे, ये देखो ये होल में पार है, यानी कि ये जो पार है ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगी, है ना, हमने लॉस पढ़े हैं, तो ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगी। ये कौन सा लॉ हो सकता है, ये कौन सा लॉ हो सकता है, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये कौन सा लॉ है। ठीक, तो अब हम इसकी सबसे, क्योंकि ये कॉमन पार हो गई है, तो अब ये सब सारे नंबर्स पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी सारे नंबर्स पे ये पार लगेगी सारे बेस पे। तो हम लगाएंगे 2 रेज़्ड टू द पावर 3 इंटू a माइनस रेज़्ड टू पावर -3 इंटू 3 इंटू b रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 3। ओके, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है इंटू 3 3 9, a रेज़्ड टू पावर -9 और b 2 3 6। हमारे पास क्या आंसर आया 8 a रेज़्ड टू पावर -9 b रेज़्ड टू पावर 6। ओके, now second part of question number 2। सेकेंड पार्ट है a रेज़्ड टू द पावर -1 प्लस b रेज़्ड टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय ab रेज़्ड टू द पावर -1। तो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने बताया था ये वाला रूल, a रेज़्ड टू द पावर -n जब भी नेगेटिव पार होगी तो हम क्या करेंगे 1 बाय a हम करेंगे रेज़्ड टू द पावर n, पार क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। इज इक्वल्स टू, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे सबको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय a प्लस 1 बाय b डिवाइडेड बाय 1 बाय a प्लस b। ओके, नाउ अब हम इसका क्या करेंगे, इस वाले का, ऊपर वाले का, इसका अब हम लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा b प्लस a बाय a इंटू b डिवाइडेड बाय a बाय दिस इज इक्वल्स टू, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a प्लस b बाय a इंटू b, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा ab अपॉन 1, तो ये कट गया, ये से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, b प्लस a, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ
The third question and first part of question number third is equals to, ये है a x raised to the power minus 1 into y raised to the power minus 1 divided by x raised to the power minus 1 plus x raised to the power minus 1। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही सॉल्व होगा। x रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू वाई रेज़ टू पावर माइनस 1, ये है हमारे पास डिवाइड में, तो x रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस वाई रेज़ टू पावर माइनस 1। ओके, नाउ अब हम इनको पॉजिटिव बनाएंगे इनकी वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा a बाय एक्स इंटू a बाय वाई डिवाइडेड बाय a बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, हम इसका पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म को, तो ये कितनी हो जाएगी 1 बाय एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स बाय एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो 1/xy, अब इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे xy, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, इस तरह से। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, xy को xy से, अब हमारे पास क्या बचा 1 बाय एक्स प्लस वाई प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई। ठीक, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज 4 इंटू 10 raised to power 7 इंटू 6 इंटू 10 raised to power minus 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 raised to power 10। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 raised to power 7 इंटू 6 इंटू 10 raised to power minus 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 raised to power 10। ठीक है, अब ये देखो ऊपर 4 इंटू 6 हम कर लेंगे, ठीक है, और जो बेस इनकी यानी 10 और 10 सेम है, सेम बेस है, तो इंटू 10 करेंगे और इनकी पार्ट्स क्या हो जाती हैं, सेम बेस की पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, तो हम करेंगे 7 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 raised to power 10। तो यहाँ पर माइनस का 5 है और प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 है माइनस का 5 है, तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 2। और हम इसको करेंगे इससे 6 4 या 24 होता है, ये 24 इंटू 10 raised to power 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 raised to power 8, इधर लिख देती हूँ मैं इसे 24 इंटू 10 raised to power 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 raised to power 10। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8 से हम 24 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा 3 इंटू 10। अभी देखो जो नीचे 10 है और ऊपर भी 10 है, यानी पार्स वो बेस सेम है, पार्स डिफरेंट है, तो ये जो पार है नीचे की ऊपर ये माइनस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 3 इंटू 10
रेज़ टू पावर 2 माइनस, अभी हम इसके करेंगे 10 रेज़ टू पावर 10, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस 10। अब जब भी हम स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है हमेशा नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा -8 इज द आंसर, ठीक है।